नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में फिर एक बार सभी का स्वागत है। प्रारंभ करते हैं हमारे विषय को। आज का हमारा विषय है नगरीकरण। नगरीकरण क्या है और नगरीकरण के बाद में उसके प्रभाव समाज पर क्या पड़ते हैं, इसके बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि नगरीकरण क्या है। नगरीकरण जो शब्द है वो आया कहाँ से, अर्थात नगरीकरण शब्द का जो निर्माण हुआ है वो वास्तव में नगर से हुआ है। और नगरीकरण की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से प्रारंभ हुई है, तो नगरीकरण जो है वो विकास की देन है। जिस प्रकार समाज का, देश का विकास होता जाता है, धीरे धीरे जो गांव हैं वो नगर में परिवर्तित होते जाते हैं, तो विकास की प्रक्रिया के दौरान होने वाले जो परिवर्तन है उसी को हम नगरीकरण की देन मानते हैं। भारतीय समाज में परिवर्तन का जो एक महत्वपूर्ण माध्यम है वो है नगरीकरण। इसका विकास कहाँ से होता है, तो इसके विकास की जो आधारभूत भूमि है वो है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण से ही नगरीकरण का विकास प्रारंभ होता है। 18वीं शताब्दी में जो नगरों का विकास प्रारंभ हुआ है, तो जब एक विशिष्ट समाज स्थान पर, जब किसी विशेष स्थान पर उद्योग स्थापित किए जाते हैं और उस उद्योगों को चलाने के लिए किसी न किसी मशीन की और उन मशीनों को चलाने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है, तो जब ये श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर प्रोत्साहित होते हैं कार्य करने के लिए, तो इसी से ही समाज में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जब गांव नगरों में परिवर्तित हो जाते हैं तो गांव के नगर में परिवर्तित होने की प्रक्रिया ही नगरीकरण को जन्म देती है, और उसी को ही नगरीकरण को की परिभाषा से हम परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो अब इस नगरीकरण से आखिर समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम इन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। चूंकि नगरीकरण से सामाजिक जो परिवर्तन की जो प्रक्रिया है उसी को हम नगरीकरण का नाम देते हैं, लेकिन इस नगरीकरण का विशेषकर समाज में सामाजिक संस्थाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम इसको निचले स्तर से प्रारंभ करें तो नगरीकरण का प्रभाव सबसे पहले परिवारों पर, फिर उसके बाद में विवाह संस्था पर, और फिर बाद में जाति व्यवस्था, इस प्रकार से इन सब पर व्यापक इनका प्रभाव पड़ता है। हम पहली बात करें, यदि भारतीय परंपरागत परिवारों में नगरीकरण के प्रभावों की हम बात करें तो हमें क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं कि नगरीकरण के कारण ही संयुक्त परिवारों का हमें विघटन देखने को मिल रहा है। कारण क्या है कि जब कार्य के कारण एक स्थान को छोड़कर के दूसरे स्थान पर जब व्यक्ति विशेष अपने घर के परिवार का एक सदस्य कार्य करने के लिए जाता है, तो निश्चित रूप से परिवार के अन्य सदस्य भी उससे प्रभावित होते हैं। ये नगरीकरण के प्रभाव परिवार के अंतर्गत आएगा। दूसरा इसका प्रभाव हम यदि देखें तो महिला जागरूकता का भी विकास हुआ है, क्योंकि यदि घर के परिवार के सदस्य जो हैं, पुरुष परिवार यदि सदस्य बाहर यदि कार्य करने के लिए जाता है तो निश्चित रूप से महिला की घर की महिला की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो इसी से ही महिलाओं के जागरूकता का भी विकास हुआ है। यदि अगले बिंदु की हम बात करें तो व्यक्तिवादिता का भी विकास हुआ है। व्यक्ति सामूहिक न होकर के धीरे धीरे वो व्यक्तिवादी हो जाता है, और आगे चल करके धीरे धीरे परिवारों में विघटन होने के कारण छोटे परिवार की भी संरचना निर्मित होती जाती है। यदि हम इसी नगरीकरण के प्रभाव को विवाह की संस्था पर देखें तो क्या होगा, तो इस नगरीकरण के कारण हमारी जो विवाह की संस्था है समाज में, उनमें भी परिवर्तन देखने को मिला है। विवाह की जो हमारी पारंपरिक प्रथाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, उनमें परिवर्तन देखने को मिला है। विवाह चूंकि धार्मिक संस्था के रूप में माना जाता है, लेकिन अब वो धीरे धीरे सामाजिक संविदा में अग्रसर होता जा रहा है।
इसी के कारण तनाव की स्थिति पैदा होते होते जो समाज में तलाक की जो दर है उसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। विवाह में विलंबता और अंतरजातीय विवाह, वैवाहिक विचारों का महत्व, इन सब और इनका जो प्रचार प्रसार, यदि आप देखें तो वैवाहिक जो संस्था है उसमें क्या हो रहा है, वैवाहिक विज्ञापनों को बहुत ज्यादा महत्व मिल रहा है। और इसी के साथ में विवाह में जो दिखावे की जो परंपरा है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ये सब किसके प्रभाव है, नगरीकरण के कारण। यदि हम इसी नगरीकरण के प्रभाव को जाति व्यवस्था पर हम देखें तो अस्पृश्यता की समाप्ति हुई है। ये एक हमारे लिए जो है जो सकारात्मक पहलू हमारे समाज के लिए है। फिर अगली हम बात करें तो व्यवसायों में जातिगत प्रतिबद्धता समाप्त हुई है। किसी एक जाति विशेष के लिए वो एक कार्य नहीं है, वो किसी भी जाति के कई लोग मिलकर के एक जगह पर कार्य कर सकते हैं। ये इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। व्यवसायों में या खान पान की जो जातीय मान्यताएं हैं उनमें बदलाव देखने को मिला है। इस प्रकार से नगरीकरण के कई प्रभाव हमें देखने को मिले, लेकिन इससे भारतीय समाज में भी कई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। उनमें क्या है, सबसे ज्यादा मद्यपान, नशीली वस्तुओं के सेवन में वृद्धि हुई है, महिलाओं के अपराधों में वृद्धि हुई है, वैयक्तिक विघटन हुआ है, बाल श्रम में वृद्धि हुई है और यौन व्यवहारों में भी जो स्वच्छंदता की वृद्धि हुई है वो भी हमें नगरीकरण के प्रभावों से मिलती है। गंदी बस्तियों का विस्तार हुआ है और इस प्रकार से भोग विलास की भी वृद्धि हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो आज हमने नगरीकरण और नगरीकरण से होने वाले प्रभाव और उससे भारतीय समाज में होने वाली समस्याएं, इन सब के बारे में विस्तृत यहाँ पे चर्चा प्रस्तुत की है। अगली कक्षा में अन्य बिंदुओं के साथ में प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।